क्या आपको भी क्रेविंग्स आती है जब आप वेट लॉस जर्नी पर हो? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। है व्हाट्स अप भाई, दिस मी योर प्रियांश गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हो, अगर आपको क्रेविंग्स से प्रॉब्लम है, यानी कि आपको क्रेविंग्स अपनी परेशान करती है आपकी वेट लॉस जर्नी पर, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आप क्रेविंग्स कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो हम इस क्रेविंग की जड़ तक जाएंगे और वहां से खोद कर बात निकालेंगे कि क्रेविंग्स कैसे जनरेट होती है। क्रेविंग्स के बारे में बताऊँ तो क्रेविंग्स कैसे जनरेट होती है। क्रेविंग्स इसीलिए जनरेट होती है कि हम अपने आप को भूखा रखते हैं। जी हाँ, यानी कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो और आपको वेट लॉस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मुझे पता है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो पूरी तरीके से चावल खाना छोड़ देंगे, वो रोटी खाना बंद कर देंगे, यानी कि वो सिर्फ घास फूस खाने लगेंगे। और ट्रस्ट में वो सिर्फ घास फूस 3 दिन 4 दिन और मैक्स टू मैक्स 1 वीक तक वो खा सकते हैं ये सब। और फिर उसके बाद उनको रोटी की भी इतनी ज़्यादा क्रेविंग होगी ना, वो नेक्स्ट लेवल की होगी। यानी कि जितनी क्रेविंग्स आपको अपने फेवरेट फूड के लिए नहीं होगी, उससे ज़्यादा क्रेविंग्स आपको रोटी और चावल खाने के लिए होगी। और उसकी वजह से आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ सकते हो, बिकॉज फिर आपकी डाइट खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम क्रेविंग्स को जनरेट ही ना होने दें, यानी कि अपने आप को, यानी कि हमें अपने आप को भूखा नहीं रखना है, कुछ ना कुछ खाते रहना है। तो अब हम बात करते हैं कि क्रेविंग्स हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ज़्यादा प्रोटीन खाना है। जी हाँ, अगर इसके बारे में एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा कि यूके में रिसर्चर ने एक स्टडी की थी कि लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप था कि जो अपनी डेली कैलोरीज थी जो खा रहे थे, उसकी 25% कैलोरीज प्रोटीन से लेते थे। और जो दूसरा ग्रुप था वो अपनी डेली कैलोरीज की 10% कैलोरीज ही प्रोटीन से लेते थे। दोनों ग्रुपों के लोगों में जो कैलोरी डेफिसिट था वो इक्वल था, यानी कि वो दोनों लोगों के पीपल अपने 750 कैलोरी डेफिसिट में रहते थे हर। तो 7 दिन बाद उन सभी लोगों से फीडबैक लिया तो पता चला कि जो ग्रुप ए के पीपल थे जो हाई प्रोटीन खा रहे थे, जो 25% कैलोरीज जो प्रोटीन से ले रहे थे, वो ग्रुप के लोग अपने आप को ज़्यादा देर तक फुलफिल महसूस करते थे। और उनको जो डिज़ायर होती थी कुछ खाने की वो बहुत ही कम होती थी। जबकि जो दूसरा ग्रुप था, जो ग्रुप सिर्फ 10% कैलोरीज ही प्रोटीन से लेता था, तो उस ग्रुप को कहीं ना कहीं ज़्यादा फुलफिलनेस नहीं लगती थी, और जो दूसरा कुछ खाने का जो डिज़ायर होते थे वो भी ज़्यादा थे। तो इस स्टडी से हमें पता चलता है कि अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर दें तो आपको दूसरा कुछ खाने के डिज़ायर नहीं आएंगे और आप अच्छी तरीके से क्रेविंग्स कंट्रोल कर सकते हो। फिर अगर दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करें तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं मेरी मम्मी भी मुझे बोला करती थी कि जब भी हमें भूख लगती है तब हमें पानी पी लेना चाहिए। जी हाँ, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें भूख लगी है, बट एक्चुअली वो भूख नहीं होती है। बट एक्चुअली उस टाइम पे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है पानी की। अगर हम उस टाइम पे पानी पी लेते हैं पूरा ग्लास भर के, तो ट्रस्ट में वो जो सारी जो हंगर होगी या फिर सो कॉल्ड क्रेविंग्स होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी। अगर इसके बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे कई बार लिक्विड क्रेविंग्स होती है, यानी कि कुछ ठंडा पीने का मन करता है कि कुछ ना कुछ तो ठंडा पीना है। अगर इसके बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ठंडा पीना है, पर्टिकुलर कुछ पीना है मुझे ठंडा सा। बट फिर जब मैं पानी पी लेता हूँ ठंडा सा या फिर कुछ भी पानी पी लेता हूँ, तब ट्रस्ट में आप जादू के जैसे वो सब जो डिज़ायर होते थे वो सारे के सारे चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं आप अगर पानी पी लेते हो ग्लास भर के पूरा, तो आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि जब वो खाना बैठते हैं तो वो ज़्यादा खा लेते हैं तो उनसे कंट्रोल नहीं होता। तो उसके लिए भी ये जो पानी का टोटका है वो अच्छी तरीके से काम करेगा। तो उनको करना ये है कि वो जब खाने बैठे, जो अपना मील ले, तब उससे पहले ही आप 1 गिलास भर के पूरा पानी पी लीजिए अच्छी तरीके से। तो उसकी वजह से आपकी जो एपिटाइट होगी वो बिल्कुल चली जाएगी और आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो खाने में।
अब बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में कि जिसकी वजह से आप अपनी क्रेविंग्स कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो मैं जब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था तब मैं जिम में जाता था और मैंने जो टी शर्ट पहनी होती थी वो पूरी की पूरी टी शर्ट वेट करके आता और फिर मैं एक पिक्चर क्लिक करता था। तो जब भी मुझे कुछ खाने की ऐसी क्रेविंग्स आती थी तब मैं वो पिक्चर देखता था कि नहीं, कि अगर मैंने कुछ खा लिया तो ये जो मैंने मेहनत की है वो सारी की सारी चली जाएगी। तो उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं वो मेंटली एक वो मिलता है, सिग्नल मिलता है कि आपको मेंटली आपको लगेगा कि नहीं, आपको नहीं खाना है बिकॉज ये जो मेहनत है उस पर सारा पानी चला जाएगा। तो ऐसे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो अपनी ही पिक्चर देखकर। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने आप को बिजी रखें। जी हाँ, अगर आप अपने आप को बिजी रखोगे ना तो ट्रस्ट मी आपकी वेट लॉस जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका वेट लॉस हो जाएगा। बिकॉज बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो हमारा शैतान जो है ये क्रेविंग्स है। अगर हम हमारी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो ट्रस्ट मी आप ये टोटका ज़रूर इस्तेमाल करें कि आप अपने आप को बिजी रखें। आप चाहे कुछ भी करें, कुछ भी करो जो आपको अच्छा लगता है, यानी कि आप मूवी देखो, गेम्स खेलो, अपनी फेवरेट चीज़ करो जिसकी वजह से ये जो क्रेविंग्स से आपका ध्यान चला जाएगा। कंक्लूजन ये है कि आप अपने आप को बिजी रखें तो इसकी वजह से आपका जो ध्यान होगा वो और चीज़ पर लगेगा। फिर अगर लास्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ तो ये थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा नहीं मतलब ज़्यादा ही फनी है कि जब भी आपको क्रेविंग्स आए तो आप YouTube पर जाइए और जो स्ट्रीट फूड वाली जो वीडियोस होती है वो जाके देखिए। ट्रस्ट मी 10-15 मिनट देखने के बाद आपका पेट बहुत ही अच्छी तरीके से फुलफिल हो जाएगा। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा उपाय है और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा। और अब तक मैं इसलिए नहीं बोल रहा था बिकॉज मुझे ये लगता था कि ये सिर्फ मैं ही करता हूँ। बट अगर आपने जो श्याम पंड्या वाला पॉडकास्ट देखा होगा तो उसमें श्याम ने भी बोला था कि वो भी ऐसा करते थे कि जब उनको क्रेविंग आती थी वो स्ट्रीट फूड वाली जो सारी वीडियोस होती है वो देखते थे। तो मुझे लगता था कि वो सिर्फ मैं ही करता हूँ। बट उसके बाद उन्होंने बोला, फिर वो वीडियो देखने के बाद और भी मेरे 2-3 फ्रेंड ने मुझे बोला कि हम भी ऐसा ही करते थे। तो ये बहुत ही अच्छा टोटका है कि आप जाके स्ट्रीट फूड वाली वीडियो देखें, आपका पेट भर जाएगा। तो यही थे कुछ रीजंस कि जिसकी वजह से आप अपनी क्रेविंग्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ क्रेविंग्स पर कि आपको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। मैं इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ। तो क्रेविंग्स क्या इतनी ज़्यादा बुरी है कि जिसकी वजह से आपकी वेट लॉस जर्नी स्टॉप हो जाती है? उसका आंसर है नहीं। जी हाँ, बट उसका जो गिल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो आपने 6 दिन अच्छी तरीके से कैलोरी डेफिसिट में रहकर डाइटिंग की, फिर एक वीकेंड आता है जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने जाते हो, तब आप ऐसा कुछ देखते नहीं हो और बहुत कुछ सादा खा लेते हो। फिर आपके दिमाग में सिर्फ यही आएगा कि आपका जो वेट लॉस गोल था वो कहीं ना कहीं चला गया है। फिर दूसरे दिन अगर आप अपनी वेइंग स्केल पर वेट भी देखोगे ना तो आपका वेट 1 या फिर 1.5 किलो ज़्यादा बढ़ गया होगा। तब फिर आप में वो जो डिमोटिवेशन आता है, इतनी मेहनत करके मैंने वेट लॉस किया था वो फिर से बढ़ गया। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप में वो गिल्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप अपनी जो वेट लॉस जर्नी होती है वो क्विट कर देते हो और इसी की वजह से आप अपने गोल तक पहुंच नहीं पाते हो। बट इसकी जो रियलिटी है अब मैं वो बताता हूँ कि आप एक दिन अगर चीट मील लेते हो या फिर आप कुछ खाते हो तब आप गिल्ट फ्री होकर खाइए, एकदम बिंदास खाइए। जैसे कि हम एक दिन डाइटिंग करके पतले नहीं हो सकते वैसे ही हम एक दिन जंक फूड खा के हम मोटे नहीं होंगे। हम इंटीग्रेशन करते हैं तब क्या करते हैं कि हम DX एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। तब हम तो इसमें भी हमें वैसे ही करना है कि हमें सारे गोल्स को डिवाइड करना है छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर उसके बाद हमें जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए उसको अचीव करना है और कुछ थोड़ा सा अचीव हो जाए तो अपने आप को ट्रीट दो। आपने 2-3 किलो वजन कम कर दिया, अब आप कुछ खा सकते हो। तो ऐसे आप करते जाओ, बढ़ते जाओ। तो ये थे कुछ रीजंस की जिसकी वजह से आप अपनी क्रेविंग्स कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, प्रियांश पटेल आप। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड लव।